जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राहुल और टेम्बा हॉस्पिटल के हम सामने हैं। इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि टेम्बा हॉस्पिटल से रिपोर्ट वगैरह नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था सिटी हेडलाइंस न्यूज़ से, और सिटी हेडलाइंस न्यूज़ ने इन्हें इजाज़ खतीब जी का नंबर दिया था। आप बताइए किस तरह से आपको मदद पहुंची और क्या प्रॉब्लम हो रहा था? दो दिन से हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे हम आए थे, हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा था। हमने सिटी हेडलाइंस को कॉल किया तो उन्होंने एजाज़ खतीब जी का नंबर दिया। उनसे कांटेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे काम हुआ है, जो भी है, मतलब हमें रिपोर्ट भी मिला है, अभी हमें फ्यूनरल की परमिशन भी मिल गई है। आंटी की जो डेथ हो गई है, अभी हम लोग उनको बराबर से लेके जा रहे हैं। उनके बेटे ने भी देख लिया, उनको एक बार इतना ही चाहिए था हम लोग को, वो भी हो गया अभी। तो दोस्तों, ये राहुल जी हैं। ये देखिए इंसानियत कितना आज के डेट में आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। ये राहुल जी, उनके जिनका डेथ हुआ है, उनके बेटे के दोस्त हैं ये, और ये लोग इतने फ़िक्रमंद थे कि डेथ होने के बाद जो है रिपोर्ट्स नहीं मिल रही थी, फ्यूनरल्स के लिए तकलीफ़ हो रहा था, बॉडी नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने सिटी हेडलाइंस न्यूज़ को कॉल किया था। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि एजाज़ खतीब को अगर मैं कोई भी नंबर देता हूँ या उनका नंबर किसी को भी देता हूँ तो वो उसको अंजाम तक ज़रूर पहुँचाते हैं। और देखो, वो पर्सनली आए, महानगर पालिका गए, वहाँ पे बात किया। बात करने के बाद कहीं ना कहीं इनको मदद मिली। एट लास्ट एजाज़ खतीब जी के लिए क्या बोलेंगे? जी, बहुत अच्छा लगा, उनसे मदद मिली। हमें कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा था, हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने हमारी मदद की। ऐसे तो 2 दिन से हम परेशान ही थे, लेकिन सिटी हेडलाइन में कॉल किया, फिर उनका नंबर आया, तो उसके बाद हमारा काम हो गया। थैंक यू सो मच। एजाज़ खतीब जी कुछ बोलना चाहेंगे? कि ये समझता हूँ कि मेरे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम्स का फ़ोन आता है तो मुझे लगता है कि मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ और आप उसको अंजाम तक ज़रूर पहुँचाते हो। किस तरह से इनकी मदद हुई ये बताइए। भी इन्होंने तो शायद बताया क्या प्रॉब्लम था, तो आपके ज़रिए इनको नंबर मिला, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किए। मैंने इनको बोला कि महानगर पालिका चलते हैं, हम उधर वरिष्ठ अधिकारी से बात करते हैं, हो सकता है नीचे के लोग ज़्यादा बिजी है, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन में आपके और पेशेंट के इसमें याद। हालांकि ये भी एक इंसान के नाते आए हैं कि इनके दोस्त है, और इनका नाम भाई जुनेद, ये जुनेद है, ये राहुल है, बराबर है, और वो खाली दोस्ती में आए, तो उसको कुछ मतलब रिपोर्ट वगैरह नहीं देखने मिल रही थी। ये पॉजिटिव नेगेटिव, मेरी मम्मी की तबीयत कैसी है उसको मालूमात नहीं मिल रही थी। क्वारंटाइन किए और इनकी मम्मी का डेथ हो गया, तो अभी उसको वापस वहाँ से पीपी किट के साथ लेके आए, और अभी रिपोर्ट भी मिल गया। इन्होंने बोले कि रिपोर्ट भी दिखाए, हाँ फ्यूनरल, हाँ वो भी कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट भी मिल गया। जो इनकी प्रॉब्लम थी, हालांकि वो माँ जो जिंदा रहने वो तो नहीं रही है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे जो चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा था वो उनका एक सॉल्व हो गया। ये जो 4-5 युवा दिख रहे हैं हमें, मैं सबसे पहले इनका नाम बताना चाहूँगा। आपका नाम? जुनैद। आपका नाम? ओमकार। ओमकार। आपका नाम? राहुल। राहुल। आपका नाम? निखिल। निखिल। आपका नाम? रेनॉय। ये 5 दोस्त जो दिख रहे हैं, ऑस्टिन करके एक इनके दोस्त हैं, जिनकी माँ की तबीयत ख़राब थी और उनको टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और एडमिट करने के बाद जो है, एडमिट होती हैं, 2 दिन से उनका कोई अपडेट नहीं था इन लोगों के पास, और आज उनकी जो है डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद भी जो है इन बच्चों ने जो है रिपोर्ट मांगा हॉस्पिटल से। जो बच्चों में जो वो होता है कि रिपोर्ट मांगा हॉस्पिटल से, लेकिन हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं रिपोर्ट नहीं मिल रहा था। ये बच्चे लोग बड़े परेशान थे, और ये लोग करीब करीब 2 दिन से परेशान हैं। तब फिर इनमें से एक ने, जुनैद ने जो है सिटी हेडलाइंस न्यूज़ मुझे कॉल किया, और फिर मैंने इस कॉल को मैंने उनको एजाज़ खतीब करके AK फाउंडेशंस के हैं, वो सोशल सर्विस करते रहते हैं, उनको मैंने इनका नंबर दिया, और उन नंबर पे उन्होंने बात किया, और बात करने के बाद कहीं ना कहीं आज जो है उनको ये सारी जो है हेल्प मिल गई। उनके फ्यूनरल की भी तैयारी हो रही है, उनको रिपोर्ट भी मिल गया, सारा चीज़ कहीं ना कहीं। दोस्तों, ये बताने का मकसद ये है कि ये भी एक इंडिया है। हमारे जो यंगस्टर हैं, यही लोग हमारे बैकबोन हैं, और ये लोग देखो किस तरह से एक दोस्त की मदद के लिए उनकी माँ को अपनी माँ समझ करके जिस तरह से हेल्प कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसलिए मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जावेद हैं, और मैं ठीक टेम्बा हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ। इनकी जो सिस्टर हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इनकी सिस्टर को करीब 6 दिन पहले इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। एडमिट कराने के बाद जो है इनको कुछ अब जा कर के कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो इनसे जानते हैं क्या परेशानी आई थी आपको और उसका सॉल्यूशन क्या हुआ। वही मेरे को डॉक्टर जो है बोल रहे थे कि आपका उनका जो नॉर्मल आपके बहन का
रिपोर्ट वगैरह आ गया है, नॉर्मल आया है, आप किसी और हॉस्पिटल में जाके उनको ये करो, इलाज कराओ, प्राइवेट में जाओ। उनको बीमारी क्या है? उनको यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन कोरोना नहीं है। नहीं, कोरोना नहीं है, नॉर्मल आया उनका रिपोर्ट वगैरह, सब टेस्ट कराए। डॉक्टर से जो पहले हम लोग इलाज कराए थे, डॉक्टर को दिखा था, उन्होंने बोला निमोनिया का शिकायत है, उनको सांस लेने में ये कोई ऑक्सीजन का ज़रूरत है, तो यहाँ एडमिट कराया था। और जब रिपोर्ट वगैरह आ गया तो फिर मुझे बोल रहे थे कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, ये करो, लेकिन पैसे वैसे का थोड़ा ये था। मैंने एजाज भाई से कांटेक्ट किया तो वो बोले कि मैं बात करता हूँ। बात जब से वो फ़ोन किए तो फिर मेरे को दोबारा वो लोग कुछ बोले नहीं, मुझे ये हुआ थोड़ा। अभी वो लोग हॉस्पिटल वाले नहीं बोले मुझे दोबारा कुछ, अभी तो मतलब अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं डिस्चार्ज कराने के लिए। नहीं कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये मदद मिली। हाँ, फ़ोन किए थे, वो बात किए जब से, वो परसों किए थे, कल या परसों रात को। हाँ। जब से मुझे फिर दोबारा वो लोग फ़ोन किए नहीं। ओके, तो अभी आपकी बहन टेम्बा में हाँ, ही? टिम्बा में ही। टेम्बा में। इजाज जी, ये जानना चाहता हूँ कि जावेद जी को आपने किस तरह से मदद की, क्या उनको प्रॉब्लम हो रहा था और आपकी मदद किस तरह से पहुँची होगी? किसी के थ्रू जावेद भाई को मेरा नंबर मिला और कोई भी अननोन ऐसा मुझे फ़ोन करता है, मैं कभी डिटेल पूछता हूँ नहीं, क्योंकि उसको कोई ना कोई मदद की ज़रूरत है और मेरा फ़र्ज़ है इंसानियत के नाते मदद करना। मेरे को ऊपर वाले ने, अल्लाह ने इसके लिए चुना है, तो मैं जितना हो सके मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनका प्रॉब्लम हल हो जाए। इन्होंने कहा कि मेरी बहन है, बहुत गरीब है, उनके 3 बच्चे हैं और अभी बारिश का वक्त है, बारिश में के वक्त में घर के अंदर पानी आता है और उसको कुछ सांस की प्रॉब्लम थी, जो टेम्बा में एडमिट किए। उनके हस्बैंड यहाँ नहीं है, तो वो अकेली है। ये इनके भाई है, जावेद भाई। तो बोले उनकी तबीयत ठीक होती है, मतलब इतनी प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से वहाँ से हॉस्पिटल से उनको कहा जाता था कि आप अपने पेशेंट को अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ, क्योंकि यहाँ कोरोना के टेम्बा हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव भी है, तो उनको उसका इफेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने वो डॉक्टर ने इनको कहा था, उसका मैंने नंबर लेके वो डॉक्टर से बात की, फिर मैंने वरिष्ठ डॉक्टर से भी बात की। तो ऐसे 3-4 दिन से वो चीज़ को मैंने रुका के रखा हूँ कि आप लोग उसको, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं, तो प्राइवेट में जाएंगे, कुछ गिरीली हालत में भी 3-4 लाख तो खर्चा होंगे, उनके पास पैसा है नहीं। तो आज मैं उनको बुलाया और हमारे यहाँ वैद्यकीय ऑफिसर है अपना डॉक्टर पडवल साहब, उनसे मैंने बात किया और उनको मैंने इनसे मिलाया और मैंने बोला इनका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर। तो उन्होंने एक मुझे ऐसा कहा कि आपकी बात सही है, पैसा नहीं है, इसके लिए लोग महानगर पालिका के हॉस्पिटल में आते हैं, पैसा रहता तो लोग प्राइवेट में जाते थे, इनके पास पैसा नहीं है और उनका जो भी इलाज है यहाँ ही होने दो और यहाँ से अच्छे होके जाने दो। फिर भी उन्होंने एक चीज़ मुझे कहा, अगर प्राइवेट में जाना है फिर भी कुछ कारण से, तो उन्होंने भक्ति वेदांता में ईला मैडम से बात की और इन्होंने मुझे एक अच्छी जानकारी दी कि गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट की कि महात्मा ज्योतिबा फुले, वो स्कीम में किसी को पहला येलो कार्ड वाले को ही स्कीम मिलती थी, लेकिन अब वाइट कार्ड वाले को मिल सकती है। वो स्कीम में हर कोई आदमी उस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। तो ये चीज़ सुन के मुझे और अच्छा लगा, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल वो टेम्बा हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आज मैंने उनको ही पूछा, तो ये बोले कि आपकी तो कोशिश से थोड़ा सा मुझे राहत मिली है, आगे और मेरे से जो भी होगा मैं इनके लिए करने तैयार हूँ।